अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रुप 5A और ग्रुप 6A एलिमेंट्स के चैप्टर में से नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग का तरीका और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड है, सबसे पहले तो हम इसकी प्रिपरेशन का तरीका जो है वो देख लेते हैं। तो लेबॉर्ट्री के अंदर अगर आपने नाइट्रिक एसिड जो है उसको प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स को जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, और उनको हीट और उसको जो है वो हीट करते हैं। ठीक है, तो उससे जो है वो आपके पास नाइट्रिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो इसके लिए रिएक्शन होता है KNO3 + H2SO4 KHSO4 + HNO3। ठीक है, तो ये इसके लिए रिएक्शन होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, अगर आप इसको बिकलैंड और आइड प्रोसेस के ज़रिए करते हैं तो इसके लिए जो है वो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होते हैं और वहाँ से जो है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लस N2 + O2 3000 डिग्री सेल्सियस पे 2NO बना देता है। और NO के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्विकली जो है वो बन जाते हैं। उनको जो फिर आप क्विकली जो है वो कूल डाउन करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, और जहाँ पे जो है वो डिकम्पोज नहीं होते। तो ये जो है वो हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीका जो है वो दिखाया गया है कि आप नाइट्रिक एसिड को जो है वो हवा से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी आप कह लो कि मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है। तो 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो देन वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और उससे हमारे पास डाइल्यूट HNO3 बना देता है अलोंग विद द नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो HNO3 और HNO2 दोनों ही यहाँ पे बन जाते हैं। तो नाइट्रस एसिड जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है देन नाइट्रिक एसिड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि दोबारा से रीऑक्सीडाइज होकर NO2 जो है वो बना देते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास इनके तीनों के रिएक्शन जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो होता है, अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और इसके जो फ्यूम्स बनते हैं हवा में बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो है इसकी पंजेंट अडोर होती है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 15 डिग्री सेल्सियस होती है और 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो 1.53 होती है। अगर हम इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसके लिए अगर आप टेम्परेचर जो है वो ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर हो तो वो भी जो है वो ठीक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी जो है वो ये डिकम्पोज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये उसके लिए जो है वो हमारे पास इक्वेशन है। नेक्स्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो यूजुअल जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स वाली, और यहाँ पे जो है ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती जो है वो ये शो नहीं करवाता, और ये नॉर्मल वे में एक्ट करता है बेसिक ऑक्साइड्स के साथ हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स वगैरह के अंदर, उससे उनके जो है वो रिस्पेक्टेड साल्ट बना देता है। तो जैसे ये है HNO3 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास CaNO3 की ट्वाइस बना दिया। इस तरह HNO3 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट किया तो इसने NaNO3 बना दिया अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह HNO3 ने Na2CO3 के साथ जब रिएक्ट किया तो NaNO3 बना दिया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना दी गैस। इसके अलावा जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है क्योंकि ये इजीली जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, HNO3 जो है वाटर बनाता है, साथ में जब डिकम्पोज होकर NO2 और O बना देता है। O जो है वो नीसेंट ऑक्सीजन होती है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करती है दूसरी चीज़ों के साथ, इस वजह से जो है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज़ करते हैं उनके कोरिस्पोंडिंग ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये नीचे सारा जो है वो इक्वेशंस जो है वो दिखाई गई हैं।
अगर आप इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो ये मेटलॉइड्स लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह को जो है वो ऑक्सीडाइज़ करते हैं उनके कोरिस्पोंडिंग एसिड्स में, ठीक है। तो जैसे आपके पास आर्सेनिक है वो 5HNO3 के साथ रिएक्ट करके H3AsO4 बना देती है, साथ में NO2 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना देती है। इसी तरह एंटीमनी है वो भी जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके और H3SpO4 बना देती है, साथ में NO2 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना देती है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। गोल्ड, प्लाटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम वगैरह के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एलुमिनियम वगैरह के साथ ये पैसिफिकली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये तमाम मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड्स अपने बना लेती हैं, जो कि इनके ऊपर जो है वो आप कह लो की तय बन जाती है और ये फर्दर ये इसका रिएक्शन नहीं होता। टंगस्टन और यूरेनियम वगैरह जो है वो अपने रिस्पेक्टेड ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज़ वगैरह जो हैं वो हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं जब उनको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है। तो ये जो है वो इसके लिए जो है वो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन जो है वहाँ से लिबरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक कॉपर और लेड वगैरह के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। जब आप इसको डाइल्यूट जो है वो डाइल्यूट एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको कंसनट्रेटेड एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए इक्वेशन है। नेक्स्ट है मरकरी जो है वो मर्क्यूरस नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है वो बनाती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। इसी तरह जब आप कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपके पास जो है मर्क्यूरिक नाइट्रेट और NO2 जो है वो बनता है। और सिल्वर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करती है तो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब की जो है वो इक्वेशंस भी साथ दिखाई गई हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। और अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं जब जो है ये टिन के साथ रिएक्ट करता है और कंसनट्रेटेड एसिड हो तो उससे जो है वो मेटास्टेनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। जिंक जो है वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट देता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कंसंट्रेशन किस तरह की है इसकी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बनता है। मॉडरेटली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। और इस तरह अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है। तो ये जो है वो इनकी इक्वेशंस दिखा दी गई हैं। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर लाइक FeSO4 जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह को जो है वो FeSO4 की थ्राइस और सल्फ़र और उसके साथ आयोडीन वगैरह के अंदर जो है वो चेंज करवा देता है जब आप इसको इन तमाम मटेरियल्स को जो है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। तो ये इनकी इक्वेशंस हैं। तो यही इसके अलावा एक होता है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया जो है वो किस तरीके से बनता है कि जब आप 1 मोल कंसनट्रेटेड HNO3 को जो है वो 3 वॉल्यूम जो है वो HCl के साथ कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एक्वारिजिया बनता है, ठीक है। और इसको जो है वो गोल्ड और प्लाटिनियम वगैरह को जो है वो डिज़ोल्व करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी इक्वेशन होती है HNO3 + 3HCl NOCl और उससे जो है वो NOCl बनता है, साथ Cl2 बनता है और साथ 2H2O बनता है, ठीक है। एक्वारिजिया में क्या होता है कि NOCl जो है वो डिकम्पोज होकर NO और Cl2 बना देता है, ठीक है। और Cl जो है यहाँ पे एक निसेंट क्लोरीन होता है और जो क्लोरीन जो होता है ये नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लाटिनम वगैरह को जो है वाटर सोल्यूबल क्लोराइड्स के अंदर जो है वो आप कह लो कि कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं ग्लिसरीन, टोलिन और फिनॉल वगैरह के साथ। तो इससे जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लाइक नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलिन और पिक्रिक एसिड वगैरह जो है वहाँ से बनते हैं। लाइक अगर वो ग्लिसरीन के साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो उससे आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन बनेगा, टोलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राई नाइट्रोटोलिन बनेगा, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा।
अब हम जो है वो नाइट्रिक एसिड के कुछ यूजेस देख लेते हैं कि इसको लेबॉर्ट्री में एज अ रिएजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइस वगैरह के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो फिर आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।